नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल भयंकर ज्ञान में। तो आज पहला क्लास है परसेंटेज का। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं परसेंटेज। तो पहले ये समझते हैं कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है। तो ज़्यादा समय न गवाते हुए चलिए शुरू करते हैं। पहला जो चैप्टर है परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब होता है पर सेंचुरी। ठीक है, पर सेंचुरी मतलब प्रति 100। समझ रहे हैं? मतलब 1/100वां भाग। ठीक है, तो हर एक शतक में, प्रति शतक या प्रति शताब्दी भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, अगर आप परसेंटेज पढ़ते हैं ना, तो पहली चीज तो ये है कि आपकी बहुत से कॉन्सेप्ट जो है ना वो पूरे हो जाएंगे। बहुत से कॉन्सेप्ट आपके पूरे हो जाएंगे। जैसे कि पहला जो पॉइंट है, पहला जो चैप्टर है परसेंटेज के बाद, प्रॉफिट एंड लॉस आपका को पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, सेकंड आपको कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट पढ़ने में आसानी होगी। थर्ड रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, नंबर सिस्टम पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, इसके बाद आपको फ्रैक्शन पढ़ने में भी आसानी होगी। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब मेन पॉइंट पे आते हैं। देखिए, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले हम बेसिक चीज़ों को समझेंगे, क्योंकि ये मेरा पहला क्लास है और मैं ये नहीं चाहता कि मैं सीधे हाई लेवल क्वेश्चन से स्टार्ट कर दूं। तो पहला जो कॉन्सेप्ट है, पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे कि हम कैसे जो है ना भिन्न को प्रतिशत में चेंज करते हैं। भिन्न को प्रतिशत में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। ठीक है, कन्वर्जन हम देखेंगे। देखिए, मान लीजिए 4/5 है, इसको हमें परसेंटेज में चेंज करना है तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से। ठीक है, तो बात को समझिएगा। यहाँ मल्टीप्लाई करने के बाद हमने ये पाया कि ये 80% होता है। ठीक है, अब अगर इसी को हमको चेंज करना होता ना, फ्रैक्शन में चेंज करना होता तो हम डिवाइड कर देते हैं, है ना। ज्यादा बड़ी बात नहीं, जैसे इसका रिवर्स है। असल में परसेंटेज और जो फ्रैक्शन होता है ना, फ्रैक्शन, ये आपस में रिवर्स होता है। देख लीजिए, इसका रिवर्स काम करेंगे तो ठीक है। 80% को देखिए हम, यह परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, जैसे कि मैंने पहले बताया था। तो 1/100 कर देंगे, कट जाएगा, 2 चौका 8, 2 पचे 10 हो जाएगा, 4/5 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो हमने सीख लिया कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज कैसे करते हैं, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। इजंट इट? चलिए, यहाँ तक अगर सबको क्लियर है तो हम आगे बढ़ेंगे। पहला जो सवाल आता है ये कि 4/5 का कितना परसेंट है। बेसिक चीज को समझ लीजिए पहले। 4/5 का कितना परसेंट है, अगर ये सवाल आ जाए तो आप कैसे बनाएंगे। देखिए, जिसके रेस्पेक्ट में बात होती है ना, जैसे कि आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा था dy/dx, है ना, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। आप अगर आपने पढ़ा होगा, अगर आपने साइंस लिया होगा, तो इन बातों, साइंस के स्टूडेंट इन बातों को भली बातें समझ लेंगे कि क्या होता है ये। ठीक है, तो यहाँ जो पॉइंट की बात ये है कि जिसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है ना, उसको हमेशा नीचे रखते हैं। जिसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है उसको हमेशा नीचे रखते हैं। जैसे कि 5 के रेस्पेक्ट में बात हो रही है ना, यहाँ जो है 5 के रेस्पेक्ट में बात हो रही है, तो 5 को नीचे रख दिया। और 4/5 का कितना परसेंट है, 4 को इधर सीधे ऊपर लिख दिया, जिसके बारे में पूछा जा रहा है। देखिए, यहाँ कम या ज्यादा बात नहीं पूछा गया, यहाँ सीधे पूछा गया 4/5 का कितना परसेंट है, तो हम सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से। बात में 10 हो जाएगा, यहाँ 80% आ जाएगा। क्लियर है ना। इसी तरह अगर ये सवाल रहता ना, इसके जगह अगर ये सवाल रहता कि 4/5 से कितना परसेंट कम है, 4 जो है ना वो 5 से कितना परसेंट कम है, कितना परसेंट कम है, अगर ये सवाल रहता। देखिए, मैं अभी आपको मेन क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, अभी बेसिक चीज समझा रहा हूँ, उसके बाद मेन क्वेश्चन में कुछ ही देर में हम पहुंचेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए, 4/5 से कितना परसेंट कम है, तो पहले हम इस बात को समझेंगे कि 4 असल में 5 से कितना कम है। तो 4 जो है वो 5 से 1 कम है ना, तो 1। अब जिसके बारे में पूछा जा रहा है से किसके बारे में, 5 के बारे में, तो 5 को नीचे रख देंगे, तो 100%।
यहाँ सिर्फ ये नहीं पूछा जा रहा है कि 4 5 से कितना कम है, ये पूछा जा रहा है 4 5 से कितना परसेंट कम है। तो 5 का 5, 5 दूना 10 हो जाएगा। अब देखिए ना 20% है ना, ये कम है, इसका मतलब ये होगा 4 जो है 5 से 20% कम है। बेसिक सी बात है ना, क्योंकि 4 तो छोटी है संख्या है 5 से। देखिए अगर सवाल उल्टा रहता ना, 5 4 से कितना अधिक है, अगर सवाल कुछ ऐसे रहता कि 5 जो है ना वो 4 से कितना अधिक है, तो कैसे बनाते, तब कैसे बनाते? 5 4 से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर जो है ये आपको है क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि 2 तो करा ही चुके हैं, इससे पहले वाला तो कराए थे आपको 4 5 से कितना प्रतिशत कम है और 4 5 का कितना प्रतिशत है। तो ये तीसरा क्वेश्चन है कि 5 4 से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए 5 4 से कितना अधिक है, जिसके बारे में से है, 4 के बारे में से है ना। से पहले वाली संख्या को देखेंगे, 4 है ना, तो 4 हम कर दिए। 5 से ना तो कितना है, 5 4 से कितना 1 है ना, 1 अधिक है, कितना हो गया, परसेंटेज हो गया। इसका मतलब क्या होता है, 1/4 का मतलब क्या होता है, सीधे हम कर देंगे 25%। देखिए किसी की कुछ कुछ चीज़ों का हमें याद रखना पड़ेगा, जैसे कि 1/2 का मतलब होता है 50%, ठीक है, 1/4 का मतलब होता है 25%। तो इन चीज़ों को ना हमें याद रखना है ताकि हमें एग्जाम में आसानी हो। देखिए फ्रैक्शन जो होता है ना वो हमेशा अच्छा होता है, क्योंकि परसेंटेज को अगर हम फ्रैक्शन में याद करते हैं तो वो एग्जाम में रामबाण होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं मेन क्वेश्चन की तरफ। देखिए मेन क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है कि अगर दो संख्या किसी तीसरी संख्या का क्रमशः 20% एवं 25% के बराबर है, तो पहली संख्या जो है ना, पहली संख्या देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। इफ टू नंबर्स आर इक्वल टू 20% एंड 25% respectively of a third number, then the first number is equal to what percentage of the second number। तो दो संख्या देखिए, ऐसे में ना हम क्या करते हैं, ऐसे में हम क्या करते हैं कि तीसरी संख्या के बारे में बात की गई तो एक तीसरी संख्या मान लेंगे, एक दूसरी संख्या ही मान लेंगे, एक पहली संख्या ही मान लेंगे। पहली संख्या कितना है, 20 है, ठीक है, दूसरी संख्या क्या है, 25 है, एंड तीसरी संख्या जो है ना, यहाँ मेन कॉन्सेप्ट की बात होती है, तीसरी संख्या खुद में 100 मान लेंगे। भाई क्यों माने 100 जो है, हम क्यों माने, सवाल तो आता है ना, क्यों मान लिया भाई 100। देखिए इसमें क्या है ना कि 20% एंड 25% तो दिया हुआ है, तीसरी संख्या तो नहीं कुछ दी हुई है। तो अगर किसी भी संख्या, ऐसा कोई भी क्वेश्चन है जिसमें रुपया है ना, रुपया ना दिया हो, करेंसी ना दिया हो, ठीक है, या बेसिकली उसका वैल्यू ना दिया हो, ठीक है, वैल्यू ना दिया हो, क्योंकि इसमें ये तो नहीं कहा है कि 5 4 कितना है ना, ये 4 5 से कितना अधिक, ये तो नहीं, ये सवाल तो नहीं था पिछले वाले सवाल में जैसा कि था कि 5 4 से कितना अधिक है, 4 5 से कितना कम है, ये वगैरह। तो उस कंडीशन में हम 100 नहीं लगा सकते थे, लेकिन यहाँ जो है हम 100 मान लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए सॉल्व करते हैं, सॉरी, यहाँ हम सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या पूछा है कि किसी तीसरी संख्या का 20% एवं 25% के बराबर है। देखिए जब बराबर में है ना तो हम लोग बराबर में रखें तीनों को, ठीक है, ये बराबर में हम रखे हैं ना, लेकिन एग्जाम में ऐसा आपको नहीं करना, सीधे मान लेना है, ठीक है, 20 25 100। तो इसमें सवाल क्या है, देखिए पहली संख्या ना, किसके बारे में, पहली संख्या के बारे में, किसके रिस्पेक्ट में, दूसरी संख्या के कितने परसेंट के बराबर है। तो पहली संख्या तो 20 है, दूसरी संख्या 25 है, मल्टीप्लाइड मार देंगे 100% से, कितना हो जाएगा, 25 का 25, 25 चौका 100 होगा, 80% के बराबर है। देखिएगा, देखिए तो ये उस सवाल की तरह नहीं कि 4 5 का कितना परसेंट है, ये उसी तरह है, देखिएगा 4 5 का कितना प्रतिशत है। तो अगले क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। देखिए हाँ, एक सवाल और, इसी में मैं आरेख में कॉन्सेप्ट की बात बता दे रहा हूं। अगर ये सवाल रहता ना, यहाँ तो चलो आपसे पूछ लिया गया कि पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर, लेकिन अगर सवाल ये रहता कि दूसरी संख्या पहली संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है, तब क्या होता। तो दूसरी संख्या तो हमने देखिए मान लिया था ना, देखिए पहली दूसरी और तीसरी जो हमने माना था, यहाँ 100 माना था, यहाँ दूसरी 25 माना था, और पहली जो है 20 माना था। तो दूसरी पहली संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है, तो दूसरी को हम कर देते पहले, है ना, अब पहली को कर देते नीचे, है ना, दूसरी पहली की ना, तो उसके रेस्पेक्ट में बात की जा रही है। तो 20 × 6 100। यहाँ देखिए परसेंटेज देना मत भूलिएगा,
ठीक है, तो 125% होगा। ओके, देखिए बहुत से लोग क्या करते हैं ना, पहले क्या करते हैं जैसे कि 20/20 25/20 कर दिया, 100 कर दिया, तब जा करके परसेंटेज देते हैं। रॉन्ग, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जब यहाँ परसेंटेज नहीं दिया तो यहाँ क्यों दे रहे हो? अगर यहाँ परसेंटेज नहीं दिया तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आप परसेंटेज निकाल ही नहीं रहे हो, ये तो एक नॉर्मल कैलकुलेशन हो जाएगा। तो इन सभी बातों का हमें ध्यान देना है। ठीक है, एग्जाम को लेकर कि किसके रिस्पेक्ट में सवाल पूछा जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, है ना। अगला सवाल ये है कि टू नंबर्स आर इक्वल टू 20% एंड 25% रिस्पेक्टिवली ऑफ अ थर्ड नंबर, देन व्हाट परसेंटेज विल बी लेस देन द फर्स्ट नंबर। तो दो संख्या किसी तीसरी संख्या का क्रमशः 20% एवं 25% के बराबर है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है। देखिए यहाँ जो पहले जो क्वेश्चन था ना, इसमें पूछा था कि कितने प्रतिशत बराबर है, कितने प्रतिशत बराबर है, यहाँ ये सवाल था। लेकिन इसमें पूछा है कितना प्रतिशत कम है। समझ लीजिए, तो जब कितना प्रतिशत कम का बात हुआ ना, कितना प्रतिशत कम का बात हुआ, तो हम ये देखेंगे कि पहली संख्या दूसरी से वाकई में कितना कम है। तो पहली संख्या तो 20 है, पहली संख्या कितनी है 20 है, दूसरी संख्या कितनी है 25 है। और यहाँ देखिए यहाँ बराबर का बात किया गया, याद रखिएगा, इसलिए हम बराबर में दे रहे हैं। तीसरी संख्या 100 हम मानेंगे, ठीक है, तीसरी संख्या हम सामने 100 माना है। ओके, तो पहली संख्या दूसरी से कितना प्रतिशत कम है, तो ये तो 5 कम है भाई मेरे, है ना। किसके रेस्पेक्ट में बात हुई, दूसरी संख्या के रेस्पेक्ट में, तो 25 मल्टीप्लाइड बाय 100% हम निकाल देंगे, 25 चौका 100 हो जाएगा, तो 20% जो है वो कम होगा। ठीक है, तो पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या से 20% कम होगी, क्योंकि देखिए पहली संख्या तो 20 है, वो ऐसे भी छोटी है 25 से, तो 20% कम होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, है ना। देखिएगा यहाँ ध्यान बहुत देना जरूरी है। देखिए वहां बराबर की बात की गई, देखिए यहाँ अधिक है। दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30% एवं 35% अधिक है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। इफ टू नंबर्स आर 30% एंड 35% मोर देन अ थर्ड नंबर रिस्पेक्टिवली, देन व्हाट परसेंटेज इज मोर देन द फर्स्ट नंबर। देखिए बहुत आसानी से बनेगा। देखिए यहाँ जो है ना, यहाँ पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या मान लेंगे। अच्छा सोचिए जरा, यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या 30% होगा, क्या यहाँ 35% होगा, और क्या यह 100 होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। यहाँ होगा 130 135। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ बराबर की बात नहीं की गई है। देखिए इससे पहले वाले में बराबर की बात की गई थी, देखिए 20 था 25 था, इसलिए हमने 100 में नहीं जोड़ा। ठीक है, ये बराबर की बात की गई थी। लेकिन नेक्स्ट वाले सवाल में क्या है ना, अधिक की बात की गई, 30% और 35% अधिक है। तो देख लीजिए ऐसे कंडीशन में क्या होगा, पहली संख्या दूसरी संख्या के बारे में पूछा गया है ना, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने परसेंट अधिक है। तो यहाँ वाकई में देखिएगा 5 अधिक है ना, तो 5 अधिक है किसके रेस्पेक्ट में, पहली संख्या के रेस्पेक्ट में। 130 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ तो 0 0 कट गया बाबू, 50/13% होगा। ठीक है, अगर पूर्णांक में लाने की कोशिश करें तो 3.11/3% होगा। ये क्या होगा, अधिक होगा। तो दूसरी संख्या जो है मतलब 135 जो है ना, वो 130 से 3.11/13% अधिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। आई होप कि ये सभी आपको इस मेरे वीडियो में बताई गई जो कॉन्सेप्ट है समझ में आ रही होगी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है ना, ये जस्ट उसका अपोजिट है। देखिए इससे पहले वाला क्वेश्चन था, इसमें अधिक की बात की गई थी, देखिए इसमें कम की बात कर दी गई है। ठीक है, कम की बात कर दी गई है, तो कम की बात कर दी गई तो इसमें क्या टेंशन का बात है। पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या तो हम मान ही लेंगे, तीसरी संख्या तो हम पहले 100 ले ही लेंगे। यहाँ देखिए दो संख्या सवाल पढ़ते हैं, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 10% एवं 20% कम है, तो पहली संख्या जो है ना वो दूसरी संख्या से कितना परसेंट अधिक है। If two numbers are less by 10% and 20% respectively of a third number, then what percentage is more than the first number? देखिए बहुत आसान सा चीज है, बहुत आसान है। देखिए दो संख्या जो है ना वो तीसरी संख्या से 10% एवं 20% कम है, तो 10% कम है भाई मेरे, और 20% कम है, याद रखिएगा कम है। किससे कम है? 100 से कम है ये। ठीक है, 100 से 20 कम है, तो जब ये कम है तो 90 हो जाएगा। ठीक है, ये 100 में से 20 घटाएंगे 80% होगा।
और ये 100% रहेगा। अब देखिए, अब यहाँ मेन पॉइंट की बात होती है। अब यहाँ तीनों का वैल्यू हम निकल गया है। अब देखिए, अब यहाँ से मेन काम होना स्टार्ट होगा कि तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। पहली संख्या क्या है 90, दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। तो भैया कितना प्रतिशत अधिक है, 90 80 से कितना है 10 अधिक है ना। तो 10 अधिक है तो 80 से ना, किससे 80 से। दूसरी संख्या क्या है 80 है, तो 100% मान लेंगे इधर। देखिए 100% मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 0 तक कट गया, बचा का 8 2 5 10, और इधर क्या हो जाएगा तो 25/2%। इसका आधा क्या होता है 12.5%, क्या होगा अधिक होगा। ठीक है, बस समझ में आई बात। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, तो ये 12.5% अधिक है। मतलब कि जो पहली संख्या है ना ये 80 से, मतलब दूसरी संख्या से 12.5% अधिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मुड़ते हैं। देखिए अब ये है ना बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये एग्जाम में इससे सवाल हर हालत में आता है ना। इसको जानना बहुत जरूरी है आपको, ठीक है, इसको जानना बहुत जरूरी है। तो एक फार्मूला हम देखिए, एक लेट टी मान लेते हैं, टी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100। तो ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट फार्मूला है, ठीक है। मतलब कभी कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं परसेंटेज में जिसमें दो इवेंट्स होंगे, है ना। उसमें से एक पहले केस में ये हो सकता है कि एक बार दोनों बार बढ़ेगा, फिर एक केस में ये हो सकता है एक बार बढ़ेगा फिर एक बार घटेगा, ठीक है। तीसरे केस में क्या हो सकता है कि घटेगा फिर बढ़ेगा, और चौथे केस में क्या हो सकता है कि दोनों तरफ घट जाएगा। तो ये 4 केस से रिलेटेड है। अच्छा, इसी के हिसाब से इनके जो है साइन भी जो है ना वो चेंज होंगे, ठीक है। अगर 2 बार बढ़ा है तो 2 बार प्लस होगा, 2 बार घटा है तो 2 बार माइनस होगा। अगर एक बार बढ़ा है एक बार घटा है तो एक बार प्लस एक बार माइनस होगा, और एक बार घटा एक बार बढ़ा है तो एक बार माइनस एक बार प्लस होगा। ये ए बी में चेंज होगा, ठीक है। और दोनों बार घटा है तो दोनों बार माइनस हो जाएगा। इसके साथ साथ ये भी याद रखना है कि माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस प्लस होता है, प्लस मल्टीप्लाइड बाय माइनस माइनस होता है। इन सभी चीज़ों को याद रखिएगा आप, है ना, क्योंकि ये चीज़ ना यहाँ डॉट है, देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो बीच में डॉट है, याद रखिएगा। ये भी इसे सटा के लिख दिया, इसका मतलब ये हुआ ना, इसका मतलब ये हुआ है कि a मल्टीप्लाइड बाई बी है। ओके, ठीक है। तो यहाँ चलिए समझते हैं हम चीज़ों को। देखिए पहला सवाल पढ़ते हैं। सोने का मूल्य लगातार 30% तथा 10% बढ़ाया जाता है ना, तो सोने के मूल्य में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। बहुत आसान सवाल है। If the value of gold is continuously increased by 30% and 10%, then what percentage of the value of gold has increased? बहुत से लोग क्या करते हैं ना, ये 30% लिखा हुआ है ना, 30% कर दिया यहाँ पे और जो 10% है ना यहाँ पे 10% को जोड़ दिया, टोटल क्या हो गया 40%। ऐसा नहीं बनाना है, गलत हो गया ये इतना आसान होता तो ये फॉर्मूला यूज ही नहीं होता। समझ में आ रही बात, ऐसा कभी नहीं बनाना आपको, है ना। इसमें समझने वाली बात ये है, समझने वाली बात तो ये है ना इसमें कि एक बार जब 30% बढ़ रहा है, देखिए एक बार जब 30% बढ़ा है ना, तो बढ़े हुए में फिर 10% बढ़ रहा है ना। देखिए समझिए, क्वेश्चन बना रहा हूं मैं, तो सॉल्व कर रहा हूं। देखिए सोने का मूल्य पहले कितना बढ़ा 30% बढ़ा, ठीक है। फिर कितना बढ़ा 10, तो लेट ए इक्वल टू 30 एंड बी इक्वल टू 10 मान लेंगे हम, है ना। फिर देखिए क्या ये मल्टीप्लीकेशन में ना, तो 30 गुना 10 कर देंगे, बटा में 100 कर देंगे, 0 0 आपस में कट जाएगा, है ना। 30 और 10 40 हुआ, अब 3 गुना 1, है ना, 40 का 3 43% की बढ़ोतरी हुई। अगर नहीं समझ में आया तो मैं और एक मेथड बता रहा हूँ, ये सबसे आसान मेथड है। देखिए मान लीजिए यहाँ तो 43% की वृद्धि हुई ना, तो देखिए मान लीजिए कि जो गोल्ड है उसका मूल्य होता 100 रुपया, मान लेते हैं, ठीक है, 100 रुपया मूल्य होता है। देखिए अगर कहीं रुपीज नहीं दिया हुआ है, कहीं उसका यहाँ तो वैल्यू तो नहीं दिया हुआ गोल्ड का, तो हम यहाँ 100 मान सकते हैं। तो 100 रुपया मान लीजिए गोल्ड का वैल्यू है, ठीक है। तो उसमें पहले क्या बढ़ा है, लगातार पहले 30% बढ़ा है ना, पहले 30% बढ़ा है, ठीक है। 30% क्या है बढ़ा है, ओके। तो कितना हुआ 130 हो गया, क्योंकि 100 का 30% तो 30 होता है, तो 100 में 30 जोड़ दिए तो 130 हो गया। फिर क्या हुआ, फिर इसमें क्या 10% बढ़ा ना, तो
130 का 10% हम निकाल लेंगे, तो इधर से इधर से कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, तो इधर हो जाएगा 13, ठीक है, 13 रुपये। तो 130 में हम है ना 13 जोड़ देंगे, हमें कितना मिलता है, 143 मिलता है। अब देखिएगा 143 रुपीज़, एक पहले था 100 रुपये है ना, जब नहीं बढ़ा था, जब नॉर्मल रेट था, और अब 143 हो गया 30% एवं 10% बढ़ने के बाद। तो यहाँ हमने देखा कि पर जब 30% बढ़ा तो मूल्य हो गया 130 रुपया, लेकिन फिर उसमें फिर दोबारा बढ़ा है, ऐसा नहीं कि 130 में फिर 10 जोड़ दे जी, नहीं, फिर बढ़ा हुआ में से बढ़ेगा ना। अगर मान लीजिए कि अगर किसी कमरे में 10 आदमी घुस चुके हैं, ठीक है, तो अगर उसमें कैपेसिटी है 20 आदमी का, तो उसमें सिर्फ 10 ही आदमी और घुस पाएंगे ना, बात समझिए, उसमें सिर्फ 10 ही आदमी घुस पाएंगे, ना कि उसमें आप अलग से लोगों को और घुसा सकते हैं, समझ रहे हैं। जो बढ़ा हुआ है उसको देखा जाता है, ना कि आप 10 को घटा देंगे यहाँ पे, है ना, जो बढ़ा हुआ है उसको भी तो गिनती करेंगे ना, ठीक है। अगर कमरे में 20 आदमी का कैपेसिटी है, तो उसमें से ऐसा तो नहीं हो सकता है कि बढ़े हुए में से घटा देंगे, घटे हुए में से बढ़ा देंगे, क्योंकि सवाल इसमें अलग है ना, बात को समझिए पहले। देखिए पॉइंट की बात समझिए यहाँ पे कि जो 100 से 143 हुआ है यहाँ पे, इसमें इन दोनों के बीच में कितना का अंतर है, 43 का, और 43 100 का कितना परसेंट है भाई, अरे 43 100 का कितना परसेंट है, अरे भाई मेरे 43% है, ये हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये आखिरी क्वेश्चन है। किसी कंपनी में पदस्थापित कर्मचारी का वेतन अगस्त में 20% बढ़ता है, अच्छी बात है, तथा पुनः सितंबर महीने में कर्तव्य में अनुशासनहीनता के कारण उसका 20% वेतन काट लिया जाता है। भाई आजकल तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन रेयर देखने को मिलता है, अगर अच्छे बॉस होंगे तो काट दिए होंगे। तो अनुशासनहीनता है ना, आजकल देखिए ये आजकल देखने को हमें मिलता है, अनुशासनहीनता कार्य में, हमें कर्तव्य में अनुशासनहीनता लोग करते हैं। तो अक्टूबर के वेतन में कितना प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा। The salary of an employee posted in a company increased by 20% in August and again in September due to inferiority in duty. 20% of his salary is deducted. Then what percentage will be affected in the salary of October? देखिए बहुत आसान चीज है, इसमें ये क्वेश्चन भी पहले ही की तरह है, ठीक है। पहले कितना देखिए बड़ा है, ए बी फॉर्मूला याद है ना, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100 का परसेंट, ये इसी फार्मूले पे बनेगा, ठीक है, इसी फार्मूले पे बनेगा। तो देखिए यहाँ पे पहले कितना बढ़ा है, पहले देखिए यहाँ साइन का ध्यान दीजिएगा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, बढ़ा था, लगातार बढ़ते गया था, ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए बढ़ा भी है और घटा भी है, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए। तो देखिए यहाँ 20% पहले बढ़ गया, ठीक है, लिख दिए इत्मीनान से, फिर क्या हुआ 20% फिर घट गया। अच्छा बहुत से लोग क्या कर देंगे कि 20% में 20% घटा देंगे तो 0%, मतलब कि कुछ अंतर ही नहीं पड़ा, ऐसे नहीं करना आपको, ठीक है, ऐसे बिल्कुल नहीं करना आपको, ठीक है, जितना बढ़ा उतना में, ये नॉर्मल चीज़ नहीं, ये सवाल ऐसा नहीं है कि आपके पास 5 रुपया था, फिर 5 रुपया आपका चोरी हो गया या आपने कहीं गिरा दिया तो आपके पास कितने रुपए बचे, इस तरह का सवाल नहीं है। आपके पास 5 रुपए थे, उसमें 20% बढ़ गए, फिर उसमें 20% घट गए बढ़े हुए में से, ठीक है, तो मतलब 5 का 20% तो होगा 1 रुपया, फिर 1 रुपये में 20% घटाना है आपको, है ना, तो 1.2 रुपया आपको घटेगा ना। तो ये बात, इन बातों को आपको समझना है, ठीक है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है। देखिए 20% पहले बढ़ा था, अब कितना है, अब क्या बोल रहा है कि तथा सितंबर महीने में कर्तव्य में अनुशासनहीनता के कारण उसका 20% वेतन काट लिया जाता है, मतलब कम हो जाता है, घट जाता है 20%, ठीक है। फिर कितना देखिए यहाँ जो है ना, यहाँ प्लस रहेगा, और यहाँ देखिए ये तो 20 होगा,
है ना, मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ देखिए माइनस में है ना, माइनस में, तो यहाँ जो है 20 माइनस में जाएगा, ठीक है, सॉरी 20 माइनस में जाएगा, ठीक है, यथा 100 करेंगे, इधर परसेंटेज जो रहेगा, जो रहेगा, ठीक है। तो ये तो कट गया, यहाँ से देखिए 0 0 0 0 0 भी कटा। तो मैंने क्या बोला था, साइन का ध्यान देना है ना, तो प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो 2 दूना 4, यहाँ कितना होगा परसेंट। अब क्या है ना कि परसेंटेज तो माइनस में हो नहीं सकता, तो इसका मतलब ये हो माइनस में अगर उत्तर आ गया तो इसका मतलब प्रभाव क्या पड़ा, कमी हो गया, मतलब कि वेतन में 4% की कमी हो गई। यानी मान लीजिए अगर उसका वेतन 100 रुपये होता, ठीक है, तो 4% की कमी होती, यानी कि अब उसका वेतन 96 रुपये हो गया होता। समझ में आ रहा है, क्योंकि 4% की कमी की गई थी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद, फिर अभी मिलते हैं अगले क्लास।